एक चीज शिक्षा, लेकिन उसका 3 नाम। एजुकेशन बोलो, स्किल बोलो, विजडम बोलो। क्या है ये, जानना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक, वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव कंटेंट में कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाओ और सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो, चलो शुरू करते हैं। अब इन विषय को समझने से पूर्व आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, इनका नाम भिन्न भिन्न हो सकता है। कोई इसको नॉलेज कहता है, कोई इसको स्किल कहता है, कोई इसको एक्सपर्टीज कहते हैं। देखो, हर एक व्यक्ति का अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है, अलग अलग धारणाएं हैं। उस हिसाब से हर एक चीज को वो प्रायोरिटाइज करता है कि भाई स्किल जो होता है ना, ये बहुत बेहतरीन होता है, ये जो नॉलेज है ना, यही सर्वोपरि है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है ना। देखिए, मार्ग चाहे कुछ भी हो, गंतव्य वही है। हम सबको ज्ञान की चरम शिखर को टच करना है। हम सबको अपने आप की लाइफ की जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, क्या हम कर सकते हैं, उसको देखना है, उसको जानना है। तो इसी कारण हर एक चीजों को आपको अगर पहले से जानकारी हो जाए थोड़ी बहुत, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कौन सा चीज आपके लिए परफेक्टली फिट बैठता है, उसी को आपको करना है सर। तो पहला चीज जो आपको समझना है वो है नॉलेज क्या है। देखिए, नॉलेज एक आम सा विषय होता है। ज्ञान इकट्ठा करने का सर्वप्रथम मार्ग यही है नॉलेज। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप अंधेरे में बैठे हुए, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो इस समय में नॉलेज आपको सहायता कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति खेती करता था, उसका अगर बेटा बना या पढ़ना है, उसको पढ़ना लिखना है, क्या क्यों पढ़ना लिखना है, क्योंकि उसको नॉलेज हो जाएगा ना, तो वो कुछ करके खा पाएगा। तो ये जो नॉलेज है, ये हमको एजुकेशन सिस्टम से मिलता है। ABCD अ क ख, ये आपको जो सिखाया जाता है, ये नॉलेज इकट्ठा कर पाओ अपने आप से, इसीलिए ये सिखाया जाता है। इसके बाद आप किताब पढ़ो, जितना चाहे उतना पढ़ो। देखो, नॉलेज का मेन फंडा होता है ज्ञान। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर है, उसको पढ़ा लिखा नहीं आता, वो साइन नहीं कर सकता, वो भी व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। जैसे कि अगर घर से निकले हुए हैं तो वहां पे अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमारे पास वो हेलमेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, बारिश हो रहा है, तो हमको छाता लेनी चाहिए। ये जो नॉलेज होता है, ये ज्ञान होता है, ये बेसिकली होता है सबके पास होता है। ये नॉलेज की कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन इसी नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी अगर आप करो, अगर आप अपने भूगोल यानी कि जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हो, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, मैथ्स के बारे में पढ़ते हो, लाइफ साइंस के बारे में पढ़ते हो, ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद आपको लगता है भाई मैंने कुछ जान लिया है, मैंने कुछ अच्छा जाना। उसके बाद आपको इंटरेस्ट आता है कि इन सारी चीजों को और जानेंगे। उसके बाद आप हायर स्टडीज में जाते हो। अब 10th से 12th जाते हो, 12th से आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएट होते हो। उसके बाद BBA MBA लॉ, जिस फील्ड में आपको जाना है वहां पे आप जाते हो। मेन फंडा यही पे है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, भाई ये जो नॉलेज है ना, इसका मेन फंडा इतना है, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए सहायता करता है। अगर आपकी 10th की जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, उससे मैं अचार डालो, उसका कुछ नहीं है। वो 12th में भर्ती होने के लिए अच्छा एक स्कूल चाहिए, वहां पे आपको लाइए, उसको दे दीजिए, बस खत्म। उसके बाद 12th से आपको अगले चरण में जाने के लिए, अगर कोई किसी कॉलेज में अच्छे नामी दामी कॉलेज में आपको भर्ती होना, तो वहां पे जाना है। और वो आपको बेसिक मतलब कि हॉल टिकट की तरह है कि भाई इसको लेके जाओ, उसके बाद आप एग्जाम दे पाओगे। वहां पे भी आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं काबिल हूं, मैं लायक हूं। देन आप लायक बनोगे, फिर आप कॉलेज में एडमिशन पाओगे। देन उस कॉलेज से भी बाहर आने के बाद अगर आपको हायर स्टडीज करना है तब भी, और या फिर जॉब भी करना है, तो वहां पे भी आपको नॉलेज के अलग लेवल दिखाना है। नॉलेज का भी अलग अलग लेवल होता है। कोई व्यक्ति बस 10th तक पढ़ा है, लेकिन उसका नॉलेज है BBA MBA PhD तक, तो भाई उसका अलग ही मतलब महत्व होगा। और ये जो नॉलेज है ना, इसका जो खराबी दिख मुझे लगता है वो है ये अहंग बोध दे देता है। मेरे पास जब बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है, मेरे को लगता है मैं सब जानता हूं, इस समय में मेरा पतन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मेरे जैसे 1000 बच्चे और पढ़ रहे थे मेरे साथ, और ऐसे हजारों स्कूल थे, हजारों कॉलेज थे, तो हर जगह से कोई ना कोई व्यक्ति मतलब पास आउट होकर मेरे को रिप्लेस कर देगा बहुत जल्दी। क्योंकि नॉलेज है भाई, ज्ञान जितना बड़ा उतना कम। तो इस स्थिति में आपको समझना पड़ता है नॉलेज का भी एक लिमिटेशन होता है सर। आप जितना जानकारी इकट्ठा कर लोगे, अंत में जाकर आपको पता चलेगा आपको कुछ नहीं पता। तो ये जो चीजें हैं, ये नॉलेज आपको समझाता है। और साथ ही साथ अगर आपको जीवन में प्रैक्टिकलिटी में आप उतरते हो, तो नॉलेज का एक छोटा सा महत्व रह जाता है। नॉलेज आपको बोलता है भाई अगर जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा कमाना है ना, व्यापार करने की गट्स नहीं है ना, नॉलेज के साथ साथ आपको वो संवेदनशीलता आ जाता है। नॉलेज के साथ साथ आपको वो एटिकेट्स आ जाता है कि भाई हमको समाज में ऐसे रहना है, हमको अच्छे से बात करना है, सबको हमको सम्मान देना है। ये जो सारी चीज आ गया, आपके अंदर गट्स मर गए कि भाई मेरे को करना है, कुछ भी हो जाए, जिद हट गया, ये सारी चीजें हट जाती है नॉलेज के साथ साथ। तो इसके चलते भाई आप खुद कुछ बिजनेस करने की सोचोगे ही नहीं। यहां पे आप बोलोगे भाई मैं नौकरी करूंगा। अब नौकरी में क्या है भैया, आपका अगर आप लेके जाते हो आपकी डिग्री, आपकी सर्टिफिकेट, तो आपको भाई एक स्टैंडर्ड सैलरी मिल जाएंगे, 20,000 50,000 शुरू में ही आपको मिल गया। एंड देन धीरे धीरे आपकी इंक्रीमेंट होगा, और वहां पे जाके अगर आपको प्रमोशन चाहिए और डिग्रीज लाओ। लेकिन डिग्रीज का भी एक महत्व होता है भाई, इतना जाने के बाद और आपको देखने को मिल गया 5 व्यक्ति PhD बैठा हुआ है, भाई मेरे को लेके क्या करोगे। तो इसी स्थिति में आपको डिसाइड करना पड़ता है मेरे पास कुछ और होना चाहिए, मेरे पास कुछ और वैल्यूएबल कुछ देने के लिए होना चाहिए। तो वहां पे जो चीज आता है वो है स्किल्स।
स्किल्स, अगर आपके पास कुछ स्किल होएगा तो भाई आप फोड़ सकते हो, आप थोड़ा और पैसा कमा सकते हो। देखो नॉलेज जो होता है ना, वो आपको समझने के लिए, जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हॉल टिकट के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये नॉलेज अवेलेबल होता है। नॉलेज का बस इतना ही पर्पस होता है, उसको आप किसी भी प्रकार से यूज करते हो वो अलग बात है, लेकिन नॉलेज का इतना ही पार्ट होता है। इसके बाद जो पार्ट आता है वो है स्किल्स। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पैसा कमाने का है, पैसा कैसे कमाओगे, वो है स्किल्स, यानी कि दक्षता, हाथ की कारीगरी, हाथ की विद्या जो आपके हाथ में आए। पहले जमाने में क्या होता था, हम लोगों को शास्त्र अस्त्र इन सारी चीजों को ज्ञान दिया जाता था, विद्या दिया जाता था कि इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आते थे ना, हम लोगों के पास जो गुरुकुल में हम मतलब जो आचार्य होते थे उनके पास जो आते थे, दो ज्यादा पीपल जो सत्य कुल से आते थे, यानी कि उनको लड़ना है, हमको पूरा जो साम्राज्य है उसका रक्षण करने के लिए जो बेटा है उनको भेजा जाता था। राज्य के जो राजा होते थे उनके बेटे को भेजा जाता था, उनको सारे प्रकार के ज्ञान दो, उसके बाद उनको शास्त्र का अध्ययन करो और उसके बाद उनको युद्ध विद्या में निपुण करो। जिनका जो फेवरेट है, जिनमें जो दक्षता है उसको वो देने का। भीम को गदा पकड़ाया गया था, अर्जुन को तीर थमाया गया था, ठीक है। तो ऐसे करके हर एक व्यक्ति को अलग अलग चीजों को पकड़ाया जाता था, भाई ये आप कर सकते हो, ये आपको अच्छे से करना है, यही करो, ठीक है। वो हमारा विद्या के अंदर आता था। आज के डेट पे अगर विद्या की बात किया जाए, भाई सेल्स एक बहुत बढ़िया जो स्किल्स है, उसके बारे में मैं फ्री ट्रेनिंग्स वीडियो हमारे चैनल में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। देखिए सेल्स के बारे में बहुत सारे विषय में कहता रहता हूं। तो आज के डेट पे स्किल्स का एक ही आधार रह गया, भाई पैसा कमाना है। अगर आपको वेल्डिंग आता है, अगर आपको फिटिंग करना आता है, अगर आपको मतलब क्या बोलते हैं सेलिंग करना आता है, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग आता है, सॉफ्ट स्किल हो, हार्ड स्किल हो, टेक्निकल ज्ञान हो, कुछ भी जो आप करके दिखा सकते हो, जहां पे आपको पैसा मिलता है। अगर आप मूर्ति बनाना जानते हो, कारीगरी जानते हो, दैट गोना गिव्स यू मनी। अगर आप कुछ कर सकते हो देन यू विल गेट मनी। लेकिन वहां पे भी एक स्टैंडर्ड होता है, वहां पे भी एक लिमिटेशन होता है। देखिए हर एक स्किल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग फंडा होता है। अगर आप कहीं पे नौकरी करने गए हो और नौकरी में भी आप अपना डिग्रीज भी, आपके पास नॉलेज भी है और साथ ही साथ आपके पास स्किल भी है, आपको मतलब पैसा मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन एक जगह पे जाके आप रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो वैल्यू का जो स्टैंडर्ड होगा, जो सोचना होगा, वो एक लेवल पे जाके रुक जाएगा। आप काम बहुत करोगे, थक जाओगे, रुक जाओगे, आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। आपकी जो डिग्रीज है आपको एक लेवल पे स्टेबल खड़ा तो कर देगा, लेकिन उससे ज्यादा आपको जाने नहीं देगा। स्किल्स का भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि वो समय के साथ साथ आप यूज और नहीं कर पाओगे। जैसे कि मेरे हाथ में आज बहुत शक्ति है, मैं आज पंचिंग कर सकता हूं, मैं आज बॉक्सिंग कर सकता हूं, लेकिन 2 दिन बाद में जब मेरा उम्र हो जाओगे तब मैं बॉक्सिंग नहीं कर सकता, मैं पैसा और नहीं कमा सकता, ठीक है। जैसे मेरे पास आज विद्या है, मेरे पास आज ज्ञान है, मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन आने वाले समय में जब मैं उम्र हो जाएगा, मेरे पास ये एनर्जी नहीं रहेगा, तब भी मैं बात कर सकता हूं, लेकिन इतने एनर्जी के साथ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा बातों को इतनी आसानी के साथ। तो ये जो सारी चीजें हैं धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो स्किल्स का यही दुख है, यही पे रुक जाता है। अगर आपको भौतिक सुख पाना है, स्किल्स इज एनफ फॉर यू। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल दुनिया में आना है, अगर आपको पूरे दुनिया के बारे में जानना है, अपना अनलिमिटेड पोटेंशियल के बारे में जानना है, देन यू हैव टू गो इन द जोन ऑफ विजडम। अब ये जो विजडम होता है, ये बहुत ही बढ़िया सा चीज है सर। मेरे को इसके बारे में बोलते हुए बहुत मजा आता है, क्योंकि ये जो चीज है ये अपना होता है, पूरा अपना, यानी कि जो सृष्टि ने बनाया है उस सृष्टि का ज्ञान हमके पास आ रहा होता है ये विजडम फील्ड के अंदर। पहले आपने नॉलेज लिया, इकट्ठा किया, कैसे क्या जानना है, क्या क्या चीजें करना है। उसके बाद ये जो सारी चीजें की है वो आपका बुद्धि किया, बुद्धि आपके दिमाग जो किया, जो करना है, जो सीखना है, जो लिखना है, वो सारी चीजें आपको बोलता रहता है। उसके बाद आपके पास विद्या आया, विद्या यानी स्किल, या स्किल जो सारी चीजें आपको पैसा कमाने के लिए सहायता करता है। देन आपके पास जो चीज आता है वो है विवेक। आपके अंदर आत्मा से आपकी डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, कौन सा चीज उचित है, कौन सा चीज उचित नहीं है, कौन सा चीज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए उचित होगा, कौन सा चीज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बुरी होगी। इसी कारण हमको वो नहीं करना है। सत्य बोलना है, झूठ भी बोलना है, लेकिन कहां बोलना है, कितना बोलना है, वो आपको समझाता है ये विवेक। और यही चीज मैं विजडम कहता हूं सर। ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आता है, अनुभव से आता है। आपके पास नॉलेज बहुत हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल चीजों में डील करना आपको नहीं आता। आपके पास विद्या बहुत हो गया, स्किल्स बहुत हो गया, पैसा बहुत छाप रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साथ लोगों को समझने की आपकी हिम्मत नहीं है, आपके पास धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, तो भाई आप जीवन में ये विजडम कभी इकट्ठा नहीं कर पाओगे। हर चीजों के लिए एक धैर्य रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है। आपके जो एटिकेट्स है वो भी आपको सहायता करता है, साथ ही साथ आपकी जो स्किल्स है, कहां पे इस्तेमाल करना है, कहां पे नहीं करना है, वो भी आपको विजडम बताता है सर। ये जो विजडम होता है यही एकमात्र चीज है जो अपना है, खुद का है। यहां पे कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति का नहीं है। क्योंकि मेरा जो ये लाइफ है, मेरा जो ये जीवन है, ये मेरे लिए कंप्लीटली अलग है, डिफरेंट है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग डिफरेंट लाइफ है, तो वहां पे हर एक व्यक्ति का अलग अलग प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स हैं। उन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया, मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया, मैंने ये समझा, उन्होंने ये समझा। तो मेरे जीवन में जो सारे प्रॉब्लम को मैंने फेस किया, उस हिसाब से मेरे पास बौद्धिक विकास हुए, शारीरिक विकास हुए, हमारे विद्या में डेवलपमेंट हुए। तो इसके चलते हमको जो अनुभव मिला, हमको जो प्रिंसिपल्स अंत में जाके पता चला, भाई अगर आप ज्यादा से ज्यादा दिखोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में याद यानी कि अपना जो छवि है उसको बना पाओगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करोगे, लोग आपको मतलब सुनना चाहेगा, या फिर आपसे एरोगेंट हो जाएगा, बोलेगा भाई नहीं सुनना है तुम्हारी बात। अगर अच्छा होगा बात तो सुनना चाहेगा।
अगर आप लोगों को सहायता करोगे, बदले में वो आपके बारे में अच्छा फीलिंग रखेगा, सहायता करे या ना करे। ये रियलिटी है जो आपको पता चलेगा। अगर आपको प्रैक्टिकल समाज में जीना है, देन यू हैव टू अर्न मनी, आपको पैसे कमाना है। ये जो छोटी छोटी विषय है, लेकिन इन सारे विषय को प्रैक्टिकली जब फील होता है कि भाई हम आए हैं, कुछ देर के लिए रहेंगे, कुछ देर बाद चले जाएंगे, इस बीच सफर में जो भी सारी चीजें चल रहा है उसको एंजॉय करना है, देखना है, सीखना, जानना है। ये जो सारी छोटी छोटी बातें मैं कर रहा हूं, लेकिन ये अनुभव से आता है। मोक्ष को पाना बहुत ही टफ नहीं होता है, मोक्ष को पा लेता है, लेकिन मोक्ष को पाने के बाद, ज्ञान को पाने के बाद कि भाई मुझे पता है कि भाई मैं कुछ पल के लिए आया हूं, फिर भी उसके बाद भी आपको ये भौतिक सुख जो है, जो स्किल्स को आपको इंप्लीमेंट करता रहना है। आपके पास पता है कि भाई सबको छोड़ के जाना है, लेकिन आपको कर्म करना है, आपको स्किल्स एक्सपर्टीज देना है, लोगों को सिखाना है, आगे बढ़ना है। इट्स ए ह्यूज टास्क। ये अनुभव से आता है। लोगों को देने की जो मानसिकता होता है, सहानुभूति जो होता है, जो सहनशीलता होती है, हर चीज़ ये विजडम फील्ड से आता है। तो अगर आपको ज्ञान लेना है, ये चारों फेज़ों में, ये 3 फेज़ में आपको सीखना है। और इसी चीज़ को अगर मैं अपना प्रैक्टिकली बताऊं तो भाई मैंने अपने जीवन में, जब मैं डिमोटिवेट हो गया था, जब मेरे को पता नहीं चल रहा था क्या करूं क्या ना करूं, मेरे जीवन में क्या करना उचित होगा, मैं कौन से फील्ड में अच्छा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, ये सारी चीज़ों में मैं उलझन में था। मेरे को हर पल लग रहा था मैं डिमोटिवेटेड हूं, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता। मेरे को हर तरफ से ताना सुनाई दे रहा था, हर चारों तरफ से मेरे को लोग बोल रहे थे भाई तुझसे ना हो पाएगा, तूने बहुत कोशिश कर लिया, पैसा वैसा सब उड़ा दिया, भाई तेरे से नहीं हो पाएगा। ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई रियलाइज कि भाई मेरे को कुछ करना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, वरना मैं चला गया भैया। तो ऐसे में हमको क्या करना था, हमको मोटिवेटेड रहना था। दोस्तों से पूछे, दोस्त फोन उठाना छोड़ दिए थे, तो उसमें हमको क्या करना पड़ा, हमको मोटिवेशनल वीडियोस देखते थे। 2 दिन देखते थे, 3 दिन देखते थे, उसके बाद हमको फिर से वही हालत पे हम पहुंच जाते। तो यहाँ पे हमारा विजडम हमको सहायता नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, विजडम नहीं था, कुछ नहीं था, नथिंग। तो वहां पे मैंने करना शुरू किया काम। धीरे धीरे हमको रियलाइज हुआ कुछ चीजें, कुछ एक्शन प्लान जिसको इंप्लीमेंट करने से हम अंदर से ऑलवेज मोटिवेटेड रह सकते हैं। कुछ ऐसे एक्शन प्लान जो मैं आपको दे सकता हूं। अगर आप डिमोटिवेटेड फील करते हो या फिर किसी को जानते हो जो डिमोटिवेटेड है, उनको आप ये गिफ्ट कर सकते हो। वो है मेरा ये अंतः प्रेरणा कोर्स। इस कोर्स के अंदर 100 ऐसे एक्शन प्लान है जिसको इंप्लीमेंट करने से हर एक व्यक्ति सफल बन सकता है, अमीर बन सकता है, घंटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो अपने आप को हमेशा चार्ज अप रह सकता है, अपने आप को प्रेरित रख सकता है, अनुप्रेरित कर सकता है अपने आप को। किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को हमेशा जरूरत होता है ना कि भाई कोई मेरे को बोल दे, कोई मेरे को सपोर्ट कर दे, कोई मेरे को बोल दे कि भाई तुम कर सकता है। ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अपन को खुद के बारे में पता है, अपन क्या कर सकता है, क्या फोड़ सकता है, ये रियलाइजेशन उसको हो जाएगा। बस इतना ही मैं कहूंगा। ये चीजें बस दे देने से काम नहीं करेंगे, उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अगर वो बाहर निकलना चाहता है तभी जाके गिफ्ट करना, तभी खुद यूज करना। अगर आप नहीं चाहते उसको यूज करना तो मत खरीदो। ये जो कोर्स है या प्री लॉन्च ऑफर के तहत 67% ऑफ में ले सकते हो, लेकिन आपको पहले 30 व्यक्तियों के अंदर आना पड़ेगा। कोर्स को अगर आप लेना चाहते हो, डिटेली जानना चाहते हो, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पीडीएफ का लिंक दे रखा है, जिस पीडीएफ में मैंने इस कोर्स के बारे में डिटेली डिस्क्राइब किया है, क्या क्या चीज आपको मिलेंगे, क्या क्या चीज आपको नहीं मिलेंगे। बाकी अगर आपको लगता है इस पूरे पीडीएफ को पढ़ने के बाद क्या आपको ये कोर्स लेने चाहिए या फिर यू आर परफेक्टली फिट फॉर इट, देन डेफिनेटली इसी पीडीएफ के अंदर आपको कहीं पे एक लिंक मिल जाएगा, बुक योर सीट नाउ। वहां पे टैप करने का, पेमेंट कंप्लीट करने का, हमारा टीम आपसे संपर्क कर लेगा। जिस दिन कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।